नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जहाँ इस समय लोकसभा चुनाव का ही माहौल है। चुनाव जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम जो है चुनाव के ऊपर ही बात करेंगे और यही हमारा मुद्दा भी रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको सहकार्य करना होगा कि आप जो है घर से निकलिए, जो कि क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज जिस तरह से हो रही है उससे जो है हमारा देश जो है ये संतुष्ट नहीं है। आपका अगर लोकतंत्र, एक तरफ बोलते हो लोकतंत्र बचाना है, मोदी को हटाना है, लोकतंत्र ऐसे बचेगा जब तक आप वोट नहीं देंगे, आप अपने इलाके के प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, कैसे आप समझ में आएगा आपको कि लोकतंत्र सही है या गलत है। लोकतंत्र को आपको निभाना है तो चुनाव में आपको भाग लेना है। घर से निकलिए। गर्मी तो हर साल आती है जाती है, काम आपका चलते रहता है, लेकिन एक दिन जो है, एक दिन में 1 घंटा जो है चुनाव के लिए दीजिए और अपने हक का जो है वोट जरूर कीजिए। ये हमारा रिक्वेस्ट है। आज हमारा चर्चा है, हमारे साथ में सूर्यप्रकाश मिश्रा जी, नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार। हम चर्चा करेंगे चुनाव संख्या 73 यानी 73 जौनपुर जिले का, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह जी। जी हाँ, वही मुंबई वाले कृपा शंकर सिंह जी जो है इस समय जौनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने जो है दो प्रत्याशी है, बसपा और सपा। बसपा से है श्रीकला धनंजय सिंह, यानी धनंजय सिंह की पत्नी जो है श्रीकला सिंह खड़ी है, और दूसरी है बाबू सिंह कुशवाहा जो सपा से हैं। तो आज त्रिकोणीय लड़ाई है और इस लड़ाई में क्या किसकी जीत होगी इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि खासकर धनंजय सिंह को लेकर वहां पर जो काफी चर्चा है। उनको कृपा शंकर सिंह जब उनके नाम की घोषणा हुई उसके अगले दिन जो है वो जेल में चले गए और अब जो है उनकी जमानत भी हो गई है और उनकी ही पत्नी जो है बसपा से चुनाव मैदान में है। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि अब क्या होगा, कृपा शंकर सिंह जी हार जाएंगे, धनंजय सिंह जीत जाएंगे या सपा बाजी मार लेगी, वहाँ का जातीय समीकरण क्या है, अलग अलग विषयों पर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा चर्चा इसी पर है, आखिर में वहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि 25 मई को वहाँ पर चुनाव है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है। मिश्रा जी, आपको ज़्यादा जानकारी है जौनपुर के बारे में। वहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र है और उसमें 2 बीजेपी के विधायक हैं और 2 समाजवादी पार्टी के हैं और एक निषाद पार्टी के जो बीजेपी समर्थित विधायक, जो बीजेपी 3 विधायक जो है बीजेपी समर्थन के, यानी 3 विधायकों का सपोर्ट जो है बीजेपी को मिलेगा। 2 सपा का है, सपा का कैंडिडेट अलग से खड़ा है, बसपा का कुछ नहीं, वहां पर विधायक की बात करें तो नहीं है, लेकिन बसपा के कैंडिडेट है, बसपा के जो वोटर्स हैं वहां पर, क्योंकि पिछली जो सिटिंग एमपी थे श्याम सिंह यादव, वो जो बसपा से ही चुन के पिछली बार आए थे। हाँ, पिछली बार ये था कि सपा और बसपा गठबंधन था, उसका भरपूर फायदा उनको मिला और वो चुनाव जीतकर 2019 में आए थे। इस बार का समीकरण अलग है, इस बार सपा बसपा अलग है और उसका पूरा फायदा जो है कृपा शंकर को सिंह जी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? जौनपुर जो है काफी चर्चा में इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश में जौनपुर लोकसभा सीट सर्वाधिक चर्चा में शुरू से ही है। सबसे पहले बीजेपी ने पहले ही चरण में ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसमें मुंबई से जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रहे, विधायक रहे, बड़े नेता रहे कांग्रेस के भी, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, उन कृपा शंकर सिंह जी को वहाँ का उम्मीदवार बनाया। जैसा आप कह रहे हैं ना कि जौनपुर जो है इस समय सर्वाधिक चर्चित सीटों में से एक है, तो उसके कई कारण हैं। लेकिन जो चुनाव है इस समय देखिए, बाकी विकास के मुद्दे जो हैं वो हवा हो गए हैं, जाति समीकरण पे ज़्यादातर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो यही स्थिति आपके जौनपुर लोकसभा सीट की भी है। आप देखेंगे, जैसे आपने बताया भी कि पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में वहाँ 2 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 सपा ने जीती और एक बीजेपी समर्थित जो हैं रमेश सिंह जी निषाद पार्टी के विधायक बने। तो इन 5 सीटों पर एक तरह से देखा जाए, अगर आप समीकरण को देखेंगे तो वहाँ लड़ाई तो सपा और बीजेपी के बीच नजर आ रही है। लेकिन उसमें मुख्य निर्णायक भूमिका जिसकी कहा जा सकता है कि वो जो चुनाव जो है, पूर्व सांसद बाहुबली नेता जो हैं धनंजय सिंह, उनके आने से चुनाव रोचक हो गया है। त्रिकोणी मुकाबले में आ गया है, पूरी तरह त्रिकोणी मुकाबले में आ गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि धनंजय सिंह जी का वहाँ काफी वजूद रहा है। धनंजय सिंह एक तो स्थानीय
देख के वहाँ उनका एक बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, बाकी उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही हो जिला परिषद की अध्यक्ष हैं इस समय। तो एक तरीके से प्रभाव देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रभाव, विशेषकर देखिए जाति समीकरण में जैसे कहा जाता है ना, ठाकुरों में उनका प्रभाव रहा है। और इस समय क्या है, एक बोलते हैं ना रॉबिन हुड वाली छवि जैसे उनकी एक बताई जाती है। लेकिन जहां तक इस चुनाव की बात है, दोनों जगह से एक कहा जा रहा है कि ये बाहरी उम्मीदवार हैं। निसंदेह बाहरी उम्मीदवार जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, उनको सपा ने दिया है। तो उन्होंने सपा ने भी जाति समीकरण उन्होंने साधा है, क्योंकि वहाँ जो है ये जो उनके कुशवाहा समाज के हैं या जो यादव समाज तो है ही है, और बाकी समाज की जो पिछड़ा वर्ग है वो बड़ी संख्या में है जौनपुर लोकसभा में। तो कुल मिलाकर वहाँ की जो त्रिकोणीय स्थिति बन रही है, ये तो तय है कि कृपाशंकर सिंह जी के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि धनंजय सिंह अब जेल से बाहर आ गए हैं। तो जेल के अंदर रहते तो थोड़ा सा चुनाव जो है वो दबाव में था कि वहां से ये भी आरोप लग रहे थे कि जेल के अंदर से ही वो संचालित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अपने संदेश दे रहे हैं। अब जेल के बाहर आने के बाद वो और तरीके से, बहुत तरीके से, या जो उनकी पत्नी अकेली पड़ गई थी रणनीति बनाने में, तो वो रणनीति बना सकते हैं, लोगों के बीच में जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी होगा कि धनंजय सिंह के जेल में रहते उनकी पत्नी थोड़ा सहानुभूति जो है ले रही थी कि भाई हमारे सिंदूर को बचाना है, या हमारे जेल में गए हैं उनको ठूसा गया है। तो अब वो सहानुभूति कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो अवशेष आपने कहा ना कि वहाँ जाति समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 16-17% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं, उसके बाद 7% जो है, 7-8% मतदाता ठाकुर समाज के हैं, इसी तरह के ओबीसी समाज के हैं, 20% से ज्यादा दलित हैं। तो ये जो जाति समीकरण वहां का है ना, बहुत उलझा हुआ है। ये बीजेपी के साथ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि इस समय बीजेपी ने, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे और मुद्दे हों जो वहां पे उनकी सरकारें हैं, तो वो सब जातियों को साधने की कोशिश उन्होंने अपने तरीके, अपने अपने अलग अलग तरीके से की हुई है। तो जिस तरीके से ये हो रहा है कि धनंजय सिंह इसको प्रभावित करेंगे, निस्संदेह वो प्रभावित करेंगे, ठाकुर समाज को प्रभावित कर सकते हैं, ठाकुर समाज को अपनी तरफ वो ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी एकदम चुप रहेगी और उसका जो है कार्यकर्ता चुप बैठेगा। बीजेपी के पास, जैसा हमने पहले भी कहा है, उसके पास साधन है, संसाधन है। तो बीजेपी का जो गणित है, बीजेपी का जो समीकरण है, बीजेपी का हर कार्यकर्ता उनका जो है वहां लड़ेगा। और कृपाशंकर सिंह जी की जहां तक बात हो रही है, तो जाने माने माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो वो कुछ बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं लगातार, क्योंकि चूंकि उनको पहले से ही उम्मीदवारी उनकी घोषित कर दी गई है। उन्होंने मुंबई से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के सारा कुछ उन्होंने अपने आप को उस लोकसभा क्षेत्र के लिए समर्पित कर दिया है। तो उनके लिए हम देख रहे हैं मुंबई के लोग भी काफी उत्साह हैं उनके, जो हर पार्टी में, ये कृपाशंकर सिंह जी की एक खासियत है कि उनके हर पार्टी में, हर दल में उनके समर्थक हैं, हर दल में उनको मानने वाले, चाहने वाले हैं। तो मुंबई से भी काफी जो है उनको एक तरीके से समर्थन मिल रहा है। यहाँ पिछले दिनों मुंबई में एक बैठक भी हुई, तो जिसमें सभी समाज के लोग और जौनपुर के विशेष प्रवासी समाज जो है वो इकट्ठा भी हुआ और उन्होंने उनको समर्थन देने के लिए, तो इसका असर भी पड़ेगा। लेकिन धनंजय सिंह का चूंकि वो उस क्षेत्रीय होने के कारण, वहां उनका दबदबा होने के कारण, और एक तरीके से वो कहा जाता है ना कि हर एक विधानसभा में 10-15 हजार वोट उनके हैं, उस पर बसपा के वोट भी हैं। तो बसपा का जो कैडर वोट है वो तो धनंजय सिंह को जाएगा ही जाएगा। अगर उन्होंने ठाकुरों के वोट ज्यादा से ज्यादा अगर प्रभावित करने की कोशिश की, कुछ 2-4% ब्राह्मण भी जा सकते हैं या और जातियां भी हैं, लेकिन ठाकुर जो वोट अगर तटस्थ रहा, अगर बीजेपी की तरफ रहा या समीकरण बना, तो ये इसमें कृपाशंकर सिंह की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। अन्यथा वो पूरी कोशिश में हैं मतों के बंटवारे की। मिश्रा जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जौनपुर में से जो खड़े हैं तीन चेहरे जो है जी, जिस तरह से धनंजय सिंह की आप कर रहे हैं बात की, वो एक बाहुबली है और दहशत है उनका वहां पर। तो मेरा एक साफ सवाल है लोगों से भी कि आखिर में आप लोग ऐसे दहशतवादियों को आप वोट देंगे, आप ऐसे लोगों को वोट देंगे जो जेल में रहे, आपका काम भी ना हो, इलाके में कोई डेवलपमेंट ना हो। आज कृपाशंकर सिंह सिर्फ जो है जो हम बात कर रहे हैं कि जौनपुर के लोगों के लिए मैं क्या कर दूं कि लोग जो यहाँ से छोड़ के मुंबई न जाए या बाकी शहरों में न जाए, यहाँ पर उनको काम मिले, धंधे मिले, व्यवसाय मिले, रोजगार मिले। कृपाशंकर सिंह जी ये बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है धनंजय सिंह सिर्फ जो है बाहुबली है,
उनका तानाशाह है वहां पर, उनके उनके वोटर्स इतने हैं, तो क्या उसके बल पर वो जीत जाएंगे? नहीं, जो इतिहास है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तानाशाह हैं, वो या वो बाहुबली हैं, या उनके ऊपर बहुत सारे मामले दर्ज हैं, तो लोगों के सामने है। लेकिन वो जिस तरीके से व्यक्ति है ना, जिस तरीके से वो लोगों की मदद करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। उन्होंने अपना एक ग्रुप तैयार किया है, अपने समर्थकों की एक फौज तैयार की है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उससे केवल चुनाव नहीं जीता जा सकता। समीकरण इसलिए बना कि वो बसपा का जो मदद, तो क्या बीजेपी नहीं कर रही? बीजेपी आज 5 साल के लिए राशन फ्री कर दी है, क्या वो मदद नहीं है? मदद लोगों को क्या चाहिए बताइए? रास्ते का विकास धनंजय सिंह कर सकते हैं अपने पैसे से, वहां का और विकास कर सकते हैं धनंजय सिंह अपने पैसे से। सही बात है, तो वही हमने कहा, सरकारी यंत्रणा वहां पर अच्छी तरह से काम नहीं करेगी, आप जो है मदद की बात भूल जाइए। क्योंकि मदद किसको कहते हैं? आपका पर्सनल जो काम है वो कोई अगर कर देता है तो इसका मतलब नहीं। हालांकि सांसद के चुनाव में इस तरह के मुद्दे नहीं होने चाहिए, विधायक तक के चुनाव में इस तरह के मुद्दे होते हैं, लेकिन सांसद के चुनाव में भी वही तो एक तरीके का दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का या और जगहों का। मैं देख रहा हूं ज्यादातर कि जातिगत समीकरण जो है, जाति समीकरण आज भी हावी है। जाति के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, विकास के मुद्दे एक तरीके से हवा हो गए हैं। गिरी जी बाद में यही कहेंगे कि हमारा काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें तो हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। जौनपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, अब इसी में जो कहा आपने धनंजय सिंह, 2 बार वो चुनाव हार चुके हैं। 2009 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव बसपा के सीट पे जीता था, टिकट पे। तो ये जो सारी चीजें हैं, अभी आप देखिए बीजेपी का एक है कि दलितों में भी उन्होंने पैठ बनाई है, उन्होंने पिछड़े वर्गीय में पैठ बनाई है थोड़ी थोड़ी, और कुछ जातियों को उन्होंने अच्छी तरह साध रखा है, तभी जीत रहे हैं। केवल विकास के नाम पे बीजेपी नहीं जीत रही है, ये भी उतनी ही सच्चाई है। लेकिन उन्होंने अपनी अपनी पैठ बनाई। तो उसी तरह के स्थानीय उन्होंने एक बार सांसद, 2 बार विधायक वो भी रहे हैं, उनकी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। देखिए लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें काम करती हैं, अगर ऐसा ही मुद्दा नहीं है तो लोगों का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी जो है धारणा है कि किसको कहाँ जाना है। तो ये चीजें जो वहां हैं वो होना बिल्कुल वही चाहिए कि लोगों को विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहिए, जाति से धर्म से उठकर वोट देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वो दोनों मुद्दे हावी हैं, विकास का मुद्दा उनके पीछे आ गया है। आप देखे होंगे इन दोनों चुनावों में, अब देखिए विकास के साथ साथ अलग अलग मुद्दे चल निकले हैं। तो उसके लिए आप देखिए देश के प्रधानमंत्री तक उन मुद्दों को उठाते हैं, और वो जानते हैं कि भाई जनता जो है इस तरह के मुद्दों पर जल्दी आकर्षित होती है। इसी तरह की जौनपुर की जनता भी है। तो मेहनत तीनों उम्मीदवार कर रहे हैं, लेकिन उसमें जातिगत समीकरण भी बनाएंगे, उसमें और बाकी समीकरण बनेंगे, उसमें और जो आपने बोला दबंगई की भाषा भी होगी, उसमें सहानुभूति की भाषा होगी। वो तो राजनीति का अपना हो, तो लेकिन गणित जो है समीकरण वहां का देखते हुए थोड़ा सा बिगड़ गया है उनके आ जाने से, इसमें तो कोई संदेह नजर नहीं आता। लेकिन धनंजय सिंह इतने कैपेबल होते, आज इतने उनका छवि अच्छी होती, क्या बीजेपी उनको टिकट नहीं देती? क्योंकि वो काफी प्रयास कर रहे थे कि बीजेपी बिल्कुल नहीं। धनंजय सिंह ने सोच समझ के कृपाशंकर सिंह को वहां पर लाया है, और उन्होंने देखा है कि ये काबिलियत नेता है और वहां के लोगों के लिए विकास कर सकता है। यही धनंजय सिंह आपको बता दूं आया भी है, यही धनंजय सिंह ने पहले बीजेपी के पास गए। इसके पहले जब जेडीयू जो नीतीश कुमार जी की पार्टी से वो चुनाव लड़ चुके हैं, नीतीश जी के काफी नजदीक थे धनंजय सिंह, पहले उनके पास गए तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद वो बीजेपी के पास गए, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा वहां का सीट फाइनल हो चुका है उनके अंदर खाने की। उसके बाद वो सपा के पास भी गए। सपा के जो उनके चाचा जी हैं शिवपाल जी से उन्होंने मिले भी, उन्होंने उनको कहा था। लेकिन इसी बीच लकी यादव और ललई यादव जो विधायक है मल्हनी के, जो उनसे उनकी काफी जो है दुश्मनी रहती है, राजनीतिक दुश्मनी है, और ललई यादव दोनों ने वीटो लगा दिया अखिलेश यादव के सामने कि नहीं इनको वोट। तब बसपा ने अपनी चाल चली, बसपा ने, और मायावती जी ने उनको नहीं दिया, उनकी पत्नी को दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई हम उनको नहीं, उनकी पत्नी। तो इस तरह के समीकरण राजनीतिक चले हैं और ये लोगों के सामने है। अब जनता को फैसला करना है, जौनपुर की जनता को देखना है कि कौन हमारा साथ देगा। अब देखिए बाहरी उम्मीदवार की बात हो रही है। बाहरी उम्मीदवार जहां का है वहां का के लिए काम करता है, वहां उस क्षेत्र का उम्मीदवार है तो उस क्षेत्र के लिए काम करेगा, वो 5 साल उनके लिए करेगा। इटली या अमेरिका से लाके नहीं, कृपाशंकर जी का वहां पे पैतृक आवास है, निवास है। अभी जो इनको दिया गया, इनको तो कहां से लाके दिया गया है? बाबू सिंह कुशवाहा, ये भी बसपा के मंत्री रहे हैं, इनके पास
पास भी साधन संसाधन है, तो एसपी ने भी तो बाहर से लाके बिल्कुल। उम्मीदवार खड़ा किया। तो ये सारे गणित हैं, ये सारे मुद्दे हैं, ये अभी जौनपुर चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद, 10 मई के बाद जो है ये स्थिति ज्यादा क्लियर होगी। कौन कहाँ भी बहुत सारे वोटर स्विच होंगे, 2-5% वोटर जो है स्विच होने वाले हैं इधर से उधर। अभी बहुत सारा पानी जो है बहना बाकी है, देखते रहिए। देखते हैं। धन्यवाद मिश्रा जी, तो काफी जो है अच्छे डिस्कशन किया आपने जौनपुर के बारे में। तो जौनपुर के बारे में मैं इतना यहाँ कह सकता हूँ कि त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी सपा का वोट बैंक अलग हो जाएगा, बसपा का अलग हो जाएगा और भाजपा, इसमें भाजपा के जो है 2019 और 2014 की बात करें तो वहाँ पर 3 से 4 लाख वोटर्स भाजपा के हैं, इसमें नो डाउट। अगर ये दोनों सपा और बसपा डिवाइड हो जाते हैं, वो डिवाइड होते हैं, तो इसका पूरा फायदा जो है मोदी जी को मिलेगा, कृपाशंकर सिंह जी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं के से जो निवेदन हम अपनी तरफ करते हैं, आप उन्हीं को वोट दीजिए जो आपके क्षेत्र में काम करने के लायक हो। कोई आपके सर पे आगे बैठ के आपसे जबरदस्ती कुछ करे, ऐसे लोगों को मत चुनिए। और एक विकास के जो लहर जो चलती है उसमें आप सहयोग कीजिए। हम किसके ऊपर कह रहे हैं आप खुद समझ लीजिए। और खैर, मतदाता की अपनी अपनी जो सोच होती है, अपनी समझ होती है। तो मेरा अनुमान यही है कि सपा और बसपा के डिवाइडेड में जो है बीजेपी यहाँ से कृपाशंकर सिंह जी का रास्ता साफ हो सकता है। खैर, वो 4 तारीख के बाद इसका हम जिक्र करेंगे। और ऐसी खबरों के लिए हम यही और आपके पास भी और कुछ जानकारी होगा, जौनपुर के लोग हमारे साथ में बहुत से लोग हैं, अगर कुछ जानकारी होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें फ़ोन भी कर सकते हैं आप। और हमें जो है आपका जो कुछ समीक्षा रहेगा तो हमें जरूर बताइए। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मिश्रा जी। पूरी वैसे बहुत होशियार हैं। धन्यवाद। सही निर्णय लेंगे। जय श्री राम।